दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर इंडियन ने कभी ना कभी सोचा है, डिस्कस किया है या शायद दोस्तों के बीच हल्के फुल्के आर्गुमेंट में भी हिस्सा लिया है। नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया। यह सिर्फ एक जियोग्राफिकल डिवाइड नहीं है दोस्तों, ये एक कल्चरल, लिंग्विस्टिक और हिस्टोरिकल यूनिवर्स का डिफरेंस है। एक तरफ है दिल्ली का दिल और पंजाब के खेत, तो दूसरी तरफ है चेन्नई की कोस्टल ब्रीज और केरला के बैक वाटर्स। दोनों ही अपने आप में इनक्रेडिबल हैं, दोनों ही भारत की शान हैं। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, कौन बेहतर है? या शायद बेहतर शब्द सही नहीं है, कौन आपके लिए ज्यादा रिलेटेबल है? इस वीडियो में हम एक डीप डाइव करने जा रहे हैं। हम सिर्फ सरफेस लेवल बातें नहीं करेंगे, हम एक्सप्लोर करेंगे इन दोनों रीजन्स के कल्चर की गहराइयों को, इनके फूड के जायके को, इनके क्लाइमेट के असर को, इनके टूरिस्ट स्पॉट्स की खूबसूरती को और इनके लाइफस्टाइल के न्यूएंसेस को। ये वीडियो एक कंपटीशन नहीं बल्कि एक सेलिब्रेशन है। एक सेलिब्रेशन है उस डिवर्सिटी का जो इंडिया को इनक्रेडिबल इंडिया बनाती है। मैं चाहता हूं कि आप इस सफर में मेरे साथ जुड़ें ओपन माइंड के साथ। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ें, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, तो तैयार हो जाइए। अपने प्रिकंसीव्ड नोशंस को थोड़ा साइड में रखिए और मेरे साथ चलिए इस अमेजिंग जर्नी पर। हम फैक्ट्स, एक्सपीरियंसेस और ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर एक फ्रेंडली कंपैरिजन करेंगे। और हाँ, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है। मुझे बताइए आप नॉर्थ से हैं या साउथ से या शायद कहीं और से, और आपका शुरू से क्या पर्सपेक्टिव रहा है इस टॉपिक पर। चलिए शुरू करते हैं ये एपिक एक्सप्लोरेशन। दोस्तों, जब हम कल्चर की बात करते हैं तो इंडिया एक समुंदर है और नॉर्थ साउथ इसके दो विशाल अलग अलग किनारे हैं। नॉर्थ इंडिया का कल्चर, जिसमें आपको मुगल, राजपूत और पंजाबी इन्फ्लुएंसेस का एक ब्यूटीफुल ब्लेंड दिखेगा, बहुत ही वाइब्रेंट और एक्सप्रेसिव है। यहाँ के फेस्टिवल्स जैसे होली और दिवाली एक ग्रैंड स्केल पर मनाए जाते हैं। पूरा मोहल्ला एक साथ रंगों में सराबोर हो जाता है। लैंग्वेजेस की बात करें तो हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी, इनकी अपनी एक मिठास, एक अलग ही स्वाग है। यहाँ के लोकगीत, भांगड़ा और गिडा जैसे फोक डांसेस आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी भर देते हैं कि आप खुद को नाचने से रोक नहीं पाते। इट्स लाउड, इट्स ग्रैंड, इट्स अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ इटसेल्फ। अब चलते हैं साउथ की तरफ। यहाँ का कल्चर एक अलग ही स्पिरिचुअल डेप्थ और एंशिएंट लेगेसी कैरी करता है। द्रविडियन रूट्स से जुड़ा हुआ यहाँ का कल्चर आर्ट और ट्रेडिशन में गहराई से बसा हुआ है। एएपी तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम जैसे क्लासिकल लैंग्वेजेस को सुनेंगे, जिनकी हिस्ट्री हजारों साल पुरानी है। यहाँ के फेस्टिवल्स जैसे पोंगल, ओनम और त्रिशूरपुरम नेचर और कम्युनिटी के साथ एक गहरा कनेक्शन दिखाते हैं। यहाँ का क्लासिकल म्यूजिक, कर्नाटिक म्यूजिक और डांस फॉर्म्स जैसे भरतनाट्यम और कथकली सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, यह एक साधना है, एक मेडिटेशन है। यहाँ की शादियों में भी एक अलग ही ग्रेस और सिंप्लिसिटी दिखती है। दोनों ही कल्चर्स में एक चीज कॉमन है, परिवार और रिश्तों को दी जाने वाली इंपॉर्टेंस, पर उसको एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है। नॉर्थ में आपको शायद ज्यादा आउटस्पोकन इमोशंस मिलेंगे, जबकि साउथ में एक सब्टल, अंडरस्टेटेड रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन का माहौल होता है। नॉर्थ की होली का शोर है तो साउथ में ओनम की शांति। एक तरफ बैसाखी की फसल का जश्न है तो दूसरी तरफ पोंगल का सूरज को धन्यवाद। दोनों ही भारत की आत्मा के दो अलग अलग लेकिन उतने ही खूबसूरत पहलू हैं। ये वो थ्रेड्स हैं जो हमारे देश के रिच कल्चरल फैब्रिक को बुनते हैं। चलिए दोस्तों, अब आते हैं उस टॉपिक पर जो हम सब इंडियंस को यूनाइट करता है, खाना। नॉर्थ इंडिया का खाना मतलब रिचनेस और रोबस्टनेस का दूसरा नाम। यहाँ के क्विजीन में आपको घी, बटर और क्रीम का दिल खोलकर इस्तेमाल मिलेगा। दिल्ली के छोले भटूरे, अमृतसर के कुलचे, लखनऊ के टंडे कबाबी, आहा, नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। यहाँ पर व्हीट बेस्ड ब्रेड्स जैसे रोटी, नान और पराठे स्टेपल हैं। तंदूर का इस्तेमाल यहाँ के कुकिंग का एक इंटीग्रल पार्ट है, जो उस स्मोकी, चार्ड फ्लेवर को जन्म देता है जिसके हम दीवान हैं। पनीर बटर मसाला हो या बटर चिकन, हर डिश एक फ्लेवर बॉम्ब है। अब जैसे ही आप विंध्या माउंटेन्स को क्रॉस करके साउथ में एंटर करते हैं, पूरा कुलिनरी लैंडस्केप बदल जाता है। यहाँ का खाना लाइटर, स्पाइसियर और थोड़ा तंगी होता है। राइस यहाँ का हीरो है। सॉफ्ट आइडलिस, क्रिस्पी डोसस, फ्लफी अपम्स, यह सिर्फ ब्रेकफास्ट नहीं, यह एक इमोशन है। कोकोनट, तमरिंद और करी लीव्स का इस्तेमाल यहाँ के हर डिश में एक यूनिक, रिफ्रेशिंग फ्लेवर लाता है।
हैदराबाद की बिरयानी, चेटीनट का चिकन, केरला का सदिया ऑन अ बनाना लीफ हर मील एक एक्सपीरियंस है। यहाँ सांबर और रसाम जैसे सूप्स हैं जो सिर्फ टेस्टी ही नहीं, डाइजेशन के लिए भी बेहतरीन है। तो आखिर बेहतर कौन है? ये एक इम्पॉसिबल सवाल है। ये ऐसा है जैसे पूछना कि आपको अपनी सांस ज्यादा पसंद है या दिल की धड़कन। नॉर्थ का खाना एक वार्म हग जैसा है, कंफर्टिंग और रिच। वहीं साउथ का खाना एक रिफ्रेशिंग स्प्लैश ऑफ वाटर जैसा है जो आपकी सेंसेस को जगा देता है। एक तरफ दूध दही की लस्सी है तो दूसरी तरफ फिल्टर कॉफी का स्ट्रॉन्ग अरोमा। एक तरफ मक्की की रोटी और सरसों का साग है तो दूसरी तरफ मसाला डोसा और चटनी। दोनों ही अपने आप में कंप्लीट हैं। दोनों ही इंडियन गैस्ट्रोनॉमी के क्राउन ज्वेल्स हैं। दोस्तों, इंडिया का जियोग्राफी इतना डाइवर्स है कि यहाँ का क्लाइमेट भी रीजन टू रीजन ड्रास्टिकली बदल जाता है। नॉर्थ इंडिया में आपको एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का अनुभव होता है। यहाँ सर्दी मतलब ऐसी सर्दी कि आपको 3 लेयर कपड़े पहनने पड़े। दिसंबर जनवरी में दिल्ली की सर्दी या शिमला मनाली की बर्फबारी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और फिर आती हैं गर्मियां। मई जून में टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। ऐसी गर्मी में एसी और कूलर के बिना गुजारा मुश्किल है। फिर आते हैं मॉनसून जो गर्मी से राहत तो देते हैं लेकिन कभी कभी चैलेंजेस भी लाते हैं। एसेंशियली नॉर्थ इंडिया में आप साल भर में 4 अलग अलग मौसम को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करते हैं। इसके आगे जब हम साउथ इंडिया की तरफ देखते हैं तो यहाँ का क्लाइमेट कंपैरेटिवली मॉडरेट और कंसिस्टेंट रहता है। यहाँ सर्दी का कॉन्सेप्ट नॉर्थ जैसा नहीं है। हल्का सा ठंडा मौसम होता है, एक प्लेजेंट कूलनेस, लेकिन स्वेटर्स और जैकेट्स की जरूरत कम ही पड़ी है। यहाँ प्राइमरीली 3 सीजन्स होते हैं, समर, मॉनसून और अ माइल्ड विंटर। कोस्टल एरियाज में साल भर ह्यूमिडिटी बनी रहती है। गर्मियां यहाँ भी होती हैं लेकिन समुद्र की नजदीकी की वजह से वो नॉर्थ की लू वाली गर्मी जैसी दृढ़ और हार्श नहीं होती। यहाँ का मॉनसून काफी इंटेंस और लंबा चलता है जो इस रीजन की ग्रीनरी और नेचुरल ब्यूटी का एक बड़ा कारण है। तो इसका हमारी डेली लाइफ पर क्या असर पड़ा है? नॉर्थ में आपका वार्डरोब मौसम के हिसाब से पूरी तरह बदल जाता है। आपको हर सीजन के लिए अलग कपड़े चाहिए। आपके खाने पीने की आदतें भी बदलती हैं। सर्दियों में गाजर का हलवा, गर्मियों में आम पन्ना। साउथ में आप साल भर हल्के कपड़े पहन सकते हैं। लाइफ थोड़ी ज्यादा प्रिडिक्टेबल रहती है। वेदर के मामले में आपको एक्सट्रीम कोल्ड वेव्स या हीट वेव्स से नहीं जूझना पड़ा। तो चॉइस आपकी है। क्या आपको नॉर्थ का डायनामिक एवर चेंजिंग वेदर पेशेंट है या साउथ का स्टेबल ट्रॉपिकल क्लाइमेट? अगर आप एक ट्रैवलर हैं तो इंडिया आपके लिए एक ट्रेजर चेस्ट है और नॉर्थ और साउथ इसके 2 सबसे अनमोल हीरे हैं। नॉर्थ इंडिया अपने मजेस्टिक हिमालयस के साथ एडवेंचरर्स और स्पिरिचुअल सीकर्स के लिए एक मेका है। लेह लद्दाख की ब्रीथ टेकिंग लैंडस्केप्स ऐसी सुंदरता जो आपको स्पीचलेस कर दे। ऋषिकेश में गंगा किनारे योगा और मेडिटेशन जो आपकी आत्मा को शांति दे। हिस्ट्री लवर्स के लिए गोल्डन ट्रायंगल दिल्ली, आगरा, जयपुर है जहां हर किला, हर मकबरा एक कहानी सुनाता है। राजस्थान के सैंड डुनेज में कैमल सफारी या कश्मीर की वादियों में शिकारा राइड ये वो एक्सपीरियंसेस हैं जो आप जिंदगी भर नहीं भूल सकते। अब साउथ इंडिया की और रुख करते हैं। यहाँ आपको एक अलग ही तरह की ब्यूटी मिलेगी। यहाँ माउंटेन्स का मतलब है वेस्टर्न घाट्स की हरी भरी चाय के बगानों से ढकी पहाड़ियां जैसे मुन्नार और ऊटी। यहाँ वाटर का मतलब है केरला के सेरीन बैकवाटर्स और गोवा गोकर्णा के सनकिस्ड बीचेस। हिस्ट्री और आर्किटेक्चर के शौकीन लोगों के लिए हम्पी के रूइंस और मदुरै थंजावुर के मैग्निफिसेंट टेम्पल्स हैं जिनकी कलाकारी देखकर आप दंग रह जाएंगे। साउथ इंडिया वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए भी एक पैराडाइज है पेरियर और बैंडीपुर जैसे नेशनल पार्क्स के साथ। यहाँ का सफर थोड़ा ज्यादा रिलैक्स्ड और ट्रैंक्विल है। तो एक ट्रैवलर के लिए क्या बेहतर है? ये डिपेंड करता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं। अगर आपको ग्रैंड एपिक लैंडस्केप्स, हाई एल्टीट्यूड एडवेंचर और रॉयल हिस्ट्री अट्रैक्ट करती है तो नॉर्थ इंडिया आपको बुला रहा है। अगर आपको लश ग्रीनरी, प्रिस्टीन बीचेस, स्पिरिचुअल टेम्पल टाउन्स और एक लेड बैक वाइब चाहिए तो साउथ इंडिया आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। एक तरफ बर्फ से ढके पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ नयाल के पेड़ों से घिरा समुद्र। सच तो ये है कि एक असली ट्रैवलर को अपने लाइफ टाइम में इन दोनों ही रीजन्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। दोस्तों,
आखिर में बात करते हैं लाइफस्टाइल की, जीन के ढंग की। नॉर्थ इंडिया, खास करके दिल्ली, चंडीगढ़ जैसे शहर एक फास्ट पेस्ड लाइफ के लिए जाने जाते हैं। यहाँ टाइम इज मनी का कॉन्सेप्ट ज्यादा प्रेवलेंट है। लाइफ में एक हसल है, एक एनर्जी है। लोग एम्बिशियस हैं, थोड़ा एग्रेसिव हैं और चीजों को जल्दी से जल्दी हासिल करना चाहते हैं। फैशन की बात करें तो नॉर्थ इंडिया, स्पेशली दिल्ली, इंडिया का फैशन कैपिटल माना जाता है। यहाँ लेटेस्ट ट्रेंड्स बहुत जल्दी आते हैं। शादियां और फंक्शंस बहुत ग्रैंड और शोवी होते हैं। यहाँ दिखावा या सोशल स्टेटस का एक एलिमेंट रहता है। सोशल नॉर्म्स थोड़े कंजर्वेटिव हो सकते हैं, लेकिन शहरों में एक मॉडर्न आउटलुक भी तेजी से बढ़ रहा है। इसके कॉन्ट्रास्ट में साउथ इंडिया में लाइफ का पेस थोड़ा स्लोअर, थोड़ा ज्यादा रिलैक्स्ड है। चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे आईटी हब्स होने के बावजूद लोगों की पर्सनल लाइफ में एक अजीब सी शांति है। यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। लोग जनरली पोलाइट, डिसिप्लिन्ड और हम्बल होते हैं। फैशन यहाँ पर कंफर्ट और सिंप्लिसिटी पर ज्यादा फोकस्ड रहता है। आपको लोग ट्रेडिशनल अटायर जैसे वेस्टी या साड़ी में आराम से डेली लाइफ में दिख जाएंगे। यहाँ लेस इज मोर का फंडा अप्लाई होता है। सोशली यहाँ एजुकेशन और आर्ट को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। परिवार में एल्डर्स का रिस्पेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इन दोनों लाइफस्टाइल्स में से कौन सा आपको सूट करता है? अगर आपको एक हाई एनर्जी, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट पसंद है जहां हर दिन एक नया चैलेंज हो, तो नॉर्थ का गो गेटर एटीट्यूड आपको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर आप एक शांत, सिस्टमैटिक और कम्युनिटी ओरिएंटेड लाइफ प्रेफर करते हैं जहां ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का एक बैलेंस्ड ब्लेंड हो, तो साउथ का लाइफस्टाइल आपको ज्यादा अपील कर सकता है। एक तरफ दिल्ली की जुगाड़ मेंटालिटी है तो दूसरी तरफ चेन्नई का सिस्टमैटिक अप्रोच। दोनों ही तरीके हैं जिंदगी जीने के और दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा एक छोटा सा अटेम्प्ट नॉर्थ और साउथ इंडिया के इस ब्यूटीफुल कंट्रास्ट को समझने का। हमने कल्चर, फूड, क्लाइमेट, टूरिज्म और लाइफस्टाइल को टच किया और हर कदम पर हमने ये देखा कि दोनों ही रीजन्स अपने आप में कितने रिच और यूनिक हैं। ये वीडियो किसी को बेहतर या कमतर साबित करने के लिए नहीं था। इसका मकसद था अप्रिशिएशन। इसका मकसद था अस डिवर्सिटी को सेलिब्रेट करना, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इंडिया एक ऐसी पेंटिंग है जिसमें नॉर्थ के वाइब्रेंट, बोल्ड कलर्स भी हैं और साउथ के सटल, डीप शेड्स भी, और दोनों के बिना ये पेंटिंग अधूरी है। अब बॉल आपके कोर्ट में है। मैं आप सबसे, मेरे प्यारे व्यूअर्स से ये जानना चाहता हूं कि आपका क्या कहना है। आपको कौन सा रीजन ज्यादा पसंद है और क्यों? हो सकता है आप नॉर्थ से हो जिनको साउथ का खाना पसंद है, या आप साउथ से हो जिनको नॉर्थ के पहाड़ अट्रैक्ट करते हैं। जो भी आपके विचार हैं, जो भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं, प्लीज नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट अ हेल्थी एंड रिस्पेक्टफुल कन्वर्सेशन। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और अगर आपको ये डीप डाइव, ये एक्सप्लोरेशन पसंद आई हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। और अगर आप आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजंस और डीप डाइव्स देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।